हल्ला बोल का है? क्या विदेश में जमा काले धन में सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के पैसे हैं? क्या जिस काले धन को देश में वापस लाने के लिए कई आंदोलन चलाए गए, उस काले धन को भारत आने से कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा? और क्या मोदी सरकार काले धन के खाता धारकों के नाम जानबूझकर सामने नहीं लाना चाहती है? यह वो सवाल है जो मोदी सरकार के मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के बयानों के बाद एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। इसी पर हम आज करेंगे सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले देखिए क्या कहा है अब से कुछ ही देर पहले राम जेठमलानी ने, जिन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर काले धन के खाता धारकों के नाम अब सार्वजनिक करने की बात कही है। तो राम जेठमलानी बार बार ये समझाते हुए कि ये आपका पैसा है, आपके पैसे की बात है, मैं अब सिर्फ देश की बात सोच रहा हूं और इसीलिए काले धन जितने भी नाम हैं सभी नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। एक अजीब सी सियासी जंग यहां पर छिड़ गई है। राम जेठमलानी की प्रतिक्रिया आई है अरुण जेटली के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जल्द ही विदेश में काले धन के खाता धारकों के कुछ नाम सुप्रीम कोर्ट में देने वाली है। उसके बाद ये नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। ये बयान हम आपको दिखाएंगे। अरुण जेटली ने जो कहा था, अरुण जेटली ने इसके आगे ये भी कहा था कि 1995 में जो एक ट्रीटी साइन हुई है वही बाधा है जिसकी वजह से अभी नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसके बाद एक इंटरव्यू में जेटली ने ये बोलकर बहुत हंगामा भी खड़ा कर दिया था कि काले धन के खाता धारकों के नाम सामने आने से कांग्रेस को शर्मिंदगी होगी। और इसी ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इसी के बाद से राजनीति में बवाल मच गया। देखिए क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं नाम बता दिया तो कांग्रेसी ज्यादा शर्मिंदा होंगे। उन्हें इस बात की चिंता है कि नाम डिस्क्लोज होंगे तो कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी होगी। मेरा कहना है आप कांग्रेस के हितैषी ना बने। आप 800 के 800 नाम बगैर किसी तकल्लुफ के देश के लोगों को बता दें। और अब नाम जारी करने और उसको उजागर करने के नाम पे सियासत हो रही है। हम लोगों को इन चीजों से मतलब नहीं है। देश की जनता को काला धन 100 दिन में लाने की बात सरकार ने कही थी और वो अब तक पूरा नहीं किया। 150 दिन से ज्यादा का समय हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। इन्होंने पहला फैसला किया एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना करके, अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है कि वो बताए कि किन लोगों के नाम काला धन है और उसको देश में वापस लाए। Well, the best answer is to release the entire list, and that is my demand. तो ये एक के बाद एक बयान आपने सुन लिए। ये सब कुछ तब हुआ जब अरुण जेटली ने कह दिया कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा होगी अगर हम नाम बताने लगे। इस बीच अजय माकन ने भी कहा है इस पर कुछ। आइए जरा वो आपको सुना दें। कांग्रेस किसी धमकी से डरने वाली नहीं है, ये अजय माकन का कहना है। यानी ये जो कांग्रेसी हैं हम नाम बता देंगे तो वो शर्मिंदा हो गए, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। उनके पास जो भी नाम है खुलासा करें, ये कहना है अजय माकन का। पीएम को बताना चाहते हैं अर्ध सत्य, सत्य नहीं होता। दुर्भावना से प्रेरित खुलासे ना हो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। राशिद अल्वी साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आतिशी मरलीना हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गई हैं जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सबसे पहले राशिद अल्वी जी आपके पास आते हुए, हालांकि आपका बयान हमने दर्शकों को सुनाया है लेकिन जरा विस्तार से, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी शर्मिंदा होंगे इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। तो कांग्रेस में काले धन के कितने कुबेर, क्या यही अब बड़ा सवाल बनकर रह जाता है? पहला सवाल मेरा ये है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की वेल विशर कब से हो गई है? देश के फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के हितों को सोचने लगे, कांग्रेस के वेल विशर हो गए। पार्लियामेंट के अंदर तो वो रोज शोर मचाते थे कि नाम देश के सामने आने चाहिए। आज वो कुर्सी पर बैठे तो कह रहे हैं कि कांग्रेस शर्मिंदा होगी। वो कांग्रेस की शर्मिंदगी की परवाह ना करें। अगर कांग्रेस के किसी आदमी का नाम है तो वो भी डिस्क्लोज करें। कांग्रेस
हर उस आदमी को जिसका अकाउंट विदेश के अंदर है और गैर कानूनी है, उसे देश दुश्मन मानती है। भारतीय जनता पार्टी संजीदा नहीं है काला धन लाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं आज तक से, क्या आपने 5 महीने में प्रधानमंत्री का, फाइनेंस मिनिस्टर का काले धन पे कोई बयान सुना, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ना पूछा हो? और आपको याद होगा बजट की बहस के अंदर बीजेपी के एक एमपी ने कहा कि काला धन वापस नहीं आ सकता है, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर भी जानते हैं। अगर मैं ये कहूं कि वो एमपी का बयान है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कंट्राडिक्ट क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं ये गलत बात है, हम काला धन लाएंगे? आप ना काला धन लेकर आएंगे, हम भी यही हैं, मीडिया भी यही है। 5 साल आपकी सरकार है जी। आप देश के लोगों को गुमराह करते हैं, ये बात कह कह के कि कांग्रेस शर्मिंदा होगी। हम आपसे कहते हैं 800 के 800 नाम आप पब्लिक कीजिए। आज राम जेठमलानी जी तो बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि बीजेपी गुमराह ना करे देश को। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, हमसे कहेंगी आप कि हम उनकी मुखालफत करते हैं। आज तो राम जेठमलानी कह रहे, बीजेपी अपने आप बोल रही है कि आप देश को गुमराह मत कीजिए, 800 के 800 नाम पब्लिक कीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे जी 800 के 800 नाम पब्लिक कीजिए। फिर क्यों सरकार खामोश तमाशाई बनी है, क्यों नहीं वो नाम पब्लिक करती? ठीक है राशिद जी, 2-3 सवाल जहन में आ गए आपकी बात सुन के, लेकिन मैं उनके साथ लौटूंगी आपके पास। एक बार जरा आतिशी आपके पास आने से भी पहले अमिताभ आपके पास आते हैं। अमिताभ, ये कुल मिलाकर अब जनता भी बहुत करीब से देख रही है। कालाधन और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा था जिससे लोग जुड़े थे, भरोसा जगा था कि ये सरकार कुछ करेगी। अब ऐसे वक्त पर आप कभी 1995 की ट्रीटी का जिक्र करें जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, फिर धीरे से ये भी छोड़ दें कि कांग्रेसी ज्यादा शर्मिंदा होंगे, तो लोग बोलेंगे कि कहीं खेल तो नहीं हो रहा। देखिए, खेल तो नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि जनता जरूर सवाल पूछेगी कि इतने दिन हो गए अभी तक नाम क्यों सामने नहीं आया है, क्योंकि पूरा का पूरा बीजेपी का कैंपेन प्रचार नरेंद्र मोदी का काले धन को वापस लाने को था। आपको याद होगा जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी अंजना, तब सबसे पहले एसआईटी बनी थी, यानी कि अब सरकार और बीजेपी और एनडीए की सरकार पर यह दबाव है कि कब नाम सामने लाते हैं। ये सबसे बड़ा दबाव अंजना, और इस पर शायद काम हो रहा है, तभी इतनी सारी बातें आ रही हैं। सरकार बार बार यही हवाला दे रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अगर मुश्किल में डालते हैं तो बाकी देशों के साथ जो संधियां हैं उस पर शायद असर पड़ सकता है, बाकी जगहों से पैसे लाने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अड़चन हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की अड़चन हो, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि जैसे जैसे वित्त मंत्री का बयान सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री की खामोशी है इस पर, भले ही एसआईटी बन गई हो, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि सरकार को जल्दी से जल्दी ये नाम सामने लाने पड़ेंगे, क्योंकि जनता जवाब मांगने लगेगी। और यही संधि वाली दलील जब कांग्रेस के नेता पहले देते थे, जब वो सत्ता में थे 10 साल, तब बीजेपी मानने को तैयार नहीं होती थी। अब आतिश आपके पास आते हुए बड़ा सवाल यही है कि कुल मिलाकर अब आपके लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा था काले धन का, लेकिन अब अगर ट्रीटी है तो है, अगर हम जल्दबाजी करके यहां पर कुछ नाम सामने लाने के लिए कर दें तो ऐसा ना हो कि अन्य देशों में, जहां स्विट्जरलैंड से लेकर तमाम ऐसे देशों में हम चाहते हैं कि जानकारी मिले और हम काला धन ला सके, वो ही अटक जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपके शो के टॉपिक पे मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी। सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस में काले धन के कितने कुबेर हैं, ये भी सवाल है कि भाजपा सारे नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। ये भी आज की पूरी जो राजनीतिक एक चर्चा चल रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा काले धन की बहुत बात करती हुई आई है, लेकिन आज सब कुछ लोगों के सामने आ गया है। वही दलीलें जो कांग्रेस देती थी आज भाजपा देती आई है। और जो आप ये इंटरनेशनल ट्रीटी की बात कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये निकल के आता है, और मैं चाहूंगी कि हमारे भाजपा के साथी जब आए इस पे जवाब दें और वित्त मंत्री भी इस पे जवाब दें, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, जिसमें भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तीनों सिग्नेटरीज हैं, जो हर एक अलग अलग देश के साथ जो ट्रीटी साइन होती हैं उसे ओवरराइड करती है, उसमें यह स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि काला धन वापस लाने के लिए अगर आपको कोई नियम कानून बदलना हो या किसी एक देश के साथ ट्रीटी है उसको उसे क्वॉश करना हो तो आप कर सकते हैं। हाँ। तो जो ये 1985 की ट्रीटी का वास्ता दे रहे हैं, ये एक्चुअली गलत है। 1995 की ट्रीटी का 19 जून 1995 की ट्रीटी का जो वास्ता दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन पहले अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं। आखिर जो दलील दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ट्रीटी है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, अगर हमने इसको तोड़ दिया, नाम बता दिए तो फिर दिक्कत होगी। क्या दलील जरा दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, सुन ले। बहुत चर्चा के बाद ये तय हुआ कि उन नामों के बारे में जिन नामों के संबंध में
भारत के कर विभाग ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने स्वयं अपनी जांच से स्वतंत्र एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस इकट्ठी कर ली है, पर नाम उस लिस्ट में है और उस एविडेंस के आधार पर हम उनसे डिटेल्स मांगेंगे। तो स्विट्जरलैंड ने स्वीकार किया कि उन नामों के संबंध में वो डिटेल्स दे देंगे जो आज तक वो इनकार करते रहे थे। देखिए, जिनके साथ DT-80 है उसके जो समझौते के मुताबिक अगर हम किसी न्याय अदालत में चार्जेस फाइल करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सार्वजनिक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट प्रोसीडिंग सार्वजनिक है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उस DT-80 में ये लिखा है कि तब तक सार्वजनिक नहीं करोगे तो फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी। राशिद जी, एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन आप पर। यही हम पी चिदम्बरम साहब को बोलते हुए सुना करते थे, तो फिर 10 साल आपने भी वही किया जो अब बीजेपी करती दिखाई दे रही है। देखिए, स्विस बैंक के साथ जो समझौता हुआ है, जिसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, ये हम ही ने तो किया था। अगर G20 के साथ बैठ के दबाव बनाया था, वो हम ही ने तो बनाया था। अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे तो हमने ही तो किए थे। दुनिया के अंदर करीब करीब 82 कंट्रीज के साथ हमने समझौता किया था। ब्लैक मनी हमारे देश में वापस आनी चाहिए। और आज जो सरकार हम पे इल्जाम लगा रही है कि ये क्लॉज हमारी वजह से। जी, मजबूरन मुझे एक ब्रेक के लिए राशिद जी रुकना पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपको बीच में काट के ब्रेक पर जा रही हूं, लेकिन फौरन वापस आएंगे इन्हीं सवालों के साथ। और इसके साथ ही ये सवाल भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि इस बार जनता बहुत करीब से परख रही है। इस बार अगर आपने फेल किया उनको तो शायद भरोसा उठ जाए। क्या वाकई मोदी सरकार जानबूझकर नाम नहीं बताना चाह रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए जो पीछे लिखा है वो बड़ा सवाल। शायद जब से आपको याद हो, काला धन, भ्रष्टाचार एक मुद्दा लगभग 1 दशक से ज्यादा हो गया। क्या देश के सामने वो नाम कभी आएंगे? ये लड़ाई, ये जंग भी चल रही है। पार्टियां इस पर वोट भी मांगती हैं आपसे, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो ईमानदारी नहीं बरतती हैं। और यह आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। और अब संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संबित पात्रा जी, 2 अहम चीजें। एक तो राशिद अल्वी जी का ये कहना है कि आप कांग्रेस पार्टी के इतने हितैषी क्यों बन रहे हैं। कहते हैं अरुण जेटली जी अगर हमने नाम बता दिए तो कांग्रेस पार्टी बहुत शर्मिंदा होगी। और नंबर 2, अजय माकन का कहना है कि आप लोग सिलेक्टिवली नाम बताना चाह रहे हैं, यानी आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर जानबूझ के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दोनों का पॉइंटेड जवाब। तो पहली बात है, राशिद अल्वी साहब को मैं बता दूं, जो लोग पहले से शर्मिंदा है और जिनको हिंदुस्तान की जनता ने शर्मिंदा कर दिया है, उनको भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों शर्मिंदा करेंगी? वो तो ऐसे ही शर्मिंदा हुए पड़े हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो अजय माकन जी कह रहे हैं कि सिलेक्टिव डिस्क्लोजेशन ऑफ नेम जो हम करने वाले हैं, तो मैं अजय माकन साहब से पूछना चाहूंगा, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपने चोरी नहीं की, अगर कांग्रेस का कोई नाम नहीं है, अगर आपका काला धन नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चाहे एक नाम बाहर आए या 1000 नाम बाहर आ जाए, आपका तो नाम नहीं होगा, अर्थात आपकी पार्टी का तो नाम नहीं होगा। फिर डरने की बात क्यों है? आप स्वागत करिए ना कि नाम हम सामने ला रहे हैं। कल तक जब लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में ये चल रहा था कि अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा, तब आप लोग बोल रहे थे कि नाम डिस्क्लोज करो, अभी करो डिस्क्लोज। और जब हम कह रहे हैं कि नाम डिस्क्लोज करेंगे लॉ के अकॉर्डिंग, जो कानून का रास्ता है उसके अकॉर्डिंग, हम चार्जशीट फाइल करते ही एक एक करके नाम डिस्क्लोज करना शुरू कर देंगे, तब ये बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर मैं पूछ रहा हूं ये परेशान क्यों है? और इनको पता है ना कि नाम किनके आने वाले हैं, नाम तो उन्हीं के आएंगे जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने देश को लूटा। इस कारण से ये परेशान है। और जहां तक टेक्निकल विषय है, मेरे पास तमाम कागज है, आप सवाल पूछिए ना, आज मैं कांग्रेसियों के धज्जी उड़ाऊंगा यहां पे बैठे बैठे। राशिद जी, देखिए, मैं ऐसी बेहूदी बातों का जवाब नहीं दे सकता हूं। मुझे तो आपने कहा था कि MJ अकबर आएंगे, इसलिए मैं आ गया आपके पास। नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछिए। मैं आप चिट्ठी की हम बात कर रहे हैं, मैं चिट्ठी में बताता हूं। आप आज कह रहे हैं कि राम जेठमलानी ने चिट्ठी दिया है, मैंने खुद सुना है। राम जेठमलानी ने प्रणब दा को एक चिट्ठी लिखा था, जो चिट्ठी संडे गार्डियन में छपा था, द चार्जशीट अगेंस्ट प्रणब मुखर्जी। उसका मैं 5th पैराग्राफ पढ़ देता हूं। अब आप बताइए,
राम जेठमलानी खुद कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ योर पार्टी कोट अनकोट सोनिया गांधी हैज बीन रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज द कंटेंट्स ऑफ आर IT रिटर्न्स. शी हैज बीन स्पेंडिंग मनी ऑन ट्रैवल्स अब्रॉड फॉर पर्पसेस अननोन एंड ओकेजनली मेकिंग द संबित जी इसको टैंजेंट मत ले जाइए. आप सवालों का जवाब दीजिए. जो कांग्रेस पार्टी पहले कर रही थी, जो इल्जाम उन पर था, आप भी वही समझा रहे हैं देश को. आप भी वही ज्ञान दे रहे हैं. बिल्कुल नहीं. UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये कहता है कि किसी के देश के साथ ट्रीटी के सीक्रेसी क्लॉज को आप क्वॉश कर सकते हैं अगर भ्रष्टाचार का मामला हो तो. क्यों नहीं पहल कर रहे हैं आप? क्यों 1995 की ट्रीटी का हवाला दे देकर नाम छिपा रहे हैं? देखिए, आपने एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है तो मैं टेक्निकल तरीके से इसका जवाब दूंगा. आप देखिए, UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, आज राम जेठमलानी की चिट्ठी में भी इसका विषय रखा गया है. तो UN कन्वेंशन ऑफ करप्शन को कांग्रेस की सरकार ने वर्षों तक रैटिफाई नहीं किया, 10 वर्षों तक रैटिफाई नहीं किया, जबकि इसमें यह क्लॉज था. अरे साहब, अपना हिसाब दीजिए ना. नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अपना ही हिसाब दे रहा. 10 साल का पता चल गया. अरे जब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं? अंजना जी, जब तक ये टेक्निकल पॉइंट आप नहीं समझेंगे, आप पूरे विषय को समझ ही नहीं पाएंगे. इन्होंने रैटिफाई ही नहीं किया उस ट्रीटी को, और आज राम जेठमलानी जी यही तो चिट्ठी में लिख रहे हैं कि 2011 जून 5 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आखिरी सुनवाई देना था तो बाध्यतम रूप से ये रैटिफाई किए. तब उस समय ये क्लॉज इन्होंने ऐड किया कन्वेंशन में कि जिस देश के साथ ट्रीटी साइन होगा उस ट्रीटी को हम मिटा नहीं सकते हैं. आप बताइए, हमने 26 नाम दिए थे सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने 26 नाम दिए थे सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट ने राम जेठमलानी को, पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्पेसिफिकली ये कहा है, जो अपनी उनकी 2011 की जजमेंट है कि सीक्रेसी क्लॉज स्टैंड नहीं करता है. तो जब आप कांग्रेस को इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सुन लीजिए, ये इसी बिंदु से आगे लिए चलेंगे बहस को. एक और ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है. राशिद अलवी जी भी कुछ कहना चाह रहे थे. राशिद जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सवाल यही है संबित पात्रा जी, समझा कर देश को 10 साल निकल गए यूपीए सरकार की तरफ. आप भी फिर समझाने बैठे और जनता को नासमझ समझने की भूल करते दिखाई दे रहे हैं. सवाल यह है कि देश को काला धन जिन्होंने भी रखा है उनके नाम चाहिए, और सरकार को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो नाम नहीं है तो फिर इसको एक तरह से इनकम्पिटेंस समझा जाएगा, या फिर जानबूझकर नाम छिपाने का मामला. आप देखते रहिए.